शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौधरी भजनाल परिवार बहुत गंभीर है और जो मांगे जायज मांगे हमारे हल्के की है खैरमपुर गांव की उनको पूरा करने का हम काम। सर चुनाव पूर्ण होते ही स्कूल मर्ज हो रहे हैं एक बार इधर तो आओ यार। एक करके सारे आप पूछ लीजिए। भव्य, अभी आपने कहा कि आदमपुर का विकास आपकी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि अब आप सरकार के साथ हैं, तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं क्योंकि आदमपुर में पिछले कई सालों से आप लोगों का ये आरोप था कि विकास नहीं हुआ, तो क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिस पर आप आपको लगता है तुरंत काम करने की जरूरत है? विशेष रूप से आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उस विश्वास पर कायम रहे। इन बातों को लेकर मैंने चर्चा की। हमेशा मेरे पिता समान है और हमेशा उनका आशीर्वाद का मुझ पर। हालांकि हमारे राजनीतिक दल अलग है लेकिन पारिवारिक रूप से हमें। सर जैसा कि पिताजी और दादाजी का तो आशीर्वाद है, जैसे कुलदीप जी एक थम्स अप करते हैं, आप डबल थम्स अप कर रहे थे अभी तो, लेकिन उनके अलावा, उन दोनों के अलावा राजनीति में कौन आपका आदर्श और किस नेता की तरह आप काम करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी जी से, मैं स्वर्गीय अटल जी से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने विपरीत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया, जिस प्रकार से वो इतने प्रभावी वक्ता भी थे, उनके मैं अक्सर उनके वीडियोज में निकाल कर देखता हूँ जी। उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से, उनके नेतृत्व से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से कौन तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो गुजरात और हिमाचल भी जा रहे हैं प्रचार करने? जहाँ जहाँ जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी, मैं पूरी मेहनत के साथ उनकी मुद्दों पर करूँगा। आपकी जीत का जो अंतर रहा आपसे कितना? जी बिल्कुल, हिंदी में कहावत है, जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। और विधानसभा चुनाव में 16,000 का मार्जिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मार्जिन कहलाता है। मार्जिन की अगर आप बात करूँ तो कम इसलिए रहा क्योंकि आदमपुर में दो प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनाल परिवार के पक्ष के और चौधरी भजनाल परिवार के विपक्ष के। विपक्ष का वोट जब एक तरफ डलता है, जिस प्रकार से आपने इस उपचुनाव में देखा, तो मार्जिन कम हो जाता है। और जब विपक्षी वोट बढ़ जाता है, जैसे 2019 में जेजेपी 16,000 वोट लेकर गई थी, तो मार्जिन बढ़ जाता है। तो और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट हमें चौधरी कुलदीप जी को 2019 में 64,000 के करीब मिले और मुझे 67,000 के करीब मिले। तो हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ता है, तो मैं मार्जिन को भी अच्छा मानता हूं और वोट शेयर को भी अच्छा मानता हूं। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि हम लोग जीते तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और कुलदीप बिश्नोई जी के 11,000 वोट हमने कम करने का कार्य किया है। देखिए, अगर दीपेंद्र जी को, कांग्रेस पार्टी को हार में अगर जीत दिखाई देती है तो उनको हार मुबारक हो, इसी तरह से हारते रहे वो आगे भी। और जैसे मैंने भी कहा कि हमारा जो वोट है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ पहले से। और जो विपक्षी वोट था वो एकजुट हो गया था सब, और उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया कि जात पात के आधार पर चुनाव को लड़े और इस कोशिश में वो नाकाम रहे। ऐसी जो रणनीति लोग रखते हैं, आदमपुर के लोग बहुत ही जागरूक और समझदार हैं। तो अगर आगे भी अगर इनका ऐसे रहेगा तो पूर्ण रूप से मैंने कहा कि सुब्रत साहब ऐसे होने वाला है, और ऐसा रहेगा तो और भी जल्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हम बिना कुलदीप बिश्नोई, बिना भजनलाल परिवार के जब लड़े तो 10,000 वोट लिए थे सत्येंद्र सिंह ने, अब हम 52,000 पे पहुंच गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सिसक कर जीती है। क्या कहेंगे? यह इनकी बौखलाहट है। जैसे मैंने कहा, जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं उनको ना तो गणित का ज्ञान है, ना ही राजनीति की समझ है। मैंने आपको भी कहा, जो आदमपुर की विशेषता यही है, दो प्रकार के वोट है और ये पार्टी विशेष को लोग नहीं देखते, व्यक्ति विशेष को देखते। सर, आदमपुर में अफवाह चल रही है कि भव्य बिश्नोई के 6 पैक एब्स हैं, फिटनेस फ्रीक है, इस तरह की कुछ बातें चल रही है। 6 पैक एब्स जरूर थे, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों का प्यार हुआ, आशीर्वाद बहुत मिला, तो इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता भी है। दोबारा 6 पैक अगर समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। महीने में एक बार दादाजी की सीट पर बैठे हम उनको खबर करते थे, महीने में एक बार वादा कर दो, महीने में आपका आशीर्वाद।